समस्त संभ्रांत बुद्धिजीवी पाठकगण एवं विद्यानुरागी प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण में अपादान कारक पंचमी विभक्ति के सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। अपादान कारक हमने आपको पहले भी संकेत किया है, ये अपाय अर्थात अलगाव के लिए होता है, अलगाव की भावना से युक्त होता है। इसे हम जिससे कोई चीज़ अलग हो जाती है उसे अपादान कारक कहते हैं। कारक के अंतर्गत कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्यायु कारकाणि षट्, तो उसके अंतर्गत अपादान कारक आपका आता है। अब इस अपादान कारक में जो हमारे प्रमुख सूत्र हैं उन सूत्रों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। उससे संबंधित अनुवाद कैसे किया जा सकता है इस विषय पर हम पूर्ण रूपेण यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, ये अब इससे संबंधित जो सूत्र है उसको देखा जाए। पंचमी विभक्ति का जो सूत्र है देखिए, ध्रुव मपाये अपादानम, ध्रुव मपाये अपादानम, इसी का एक सूत्र और है अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। तो ध्रुवम अपाये अपादानम अपादाने पंचमी, इसका नियम देखें। इसमें नियम इसका क्या है, नियम के विषय में देखा जाए। हमने आपको अभी संकेत किया कि अपाय शब्द से क्या मतलब है। जिस वस्तु से किसी का पृथक या अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं तथा अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ये आपने सूत्र की व्याख्या देख लिया। जिससे कोई चीज़ ध्रुवम, ध्रुवम माने होता है निश्चित, कोई चीज़ निश्चित रूप से जहाँ अपाय अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान में अपादान पंचमी सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण आप देखें। उदाहरण जैसे वृक्ष से पत्ता
गिरता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, कोई चीज़ कहीं से अलग होती है। तो यहाँ पर वृक्ष आधार है, उससे पत्ता का अलगाव हो रहा है। तो जिससे अलगाव होता है, जिससे वास्तविक रूप से, यहाँ पर ध्रुव शब्द इसीलिए लिखा, निश्चित रूप से जहाँ पर अलगाव होता है जिससे, उसी में आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका अब अनुवाद करेंगे आप, तो अनुवाद आपका बन जाएगा वृक्षात, यहाँ पंचमी हो गया, फिर पत्रम पतति, ये आपका अनुवाद बन गया। एक पत्ता गिर रहा है इसलिए पत्रम लिख दिया हमने, बहुत से पत्ते होते तो यहाँ पत्राणि हो जाता और यहाँ पर पतंति हो जाता ना। इस तरह से और अलगाव के भाव से उदाहरण हम आपके सामने और रख रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से समझ लें। जैसे वह घोड़े से गिरता है, या कोई नाम दे दीजिए, कृष्ण घोड़े से गिरता है ना। अब यहाँ पर घोड़े से, जहाँ से अलग हो रहा है ना, गिरने की स्थिति जहाँ से बन रही है वो घोड़े से हो रहा है, इसलिए घोड़े में पंचमी लगा देंगे। अब अनुवाद आप करेंगे तो आपका अनुवाद बन जाएगा कृष्णा करता है। अब घोड़े से अश्व, अश्व में पंचमी लगा दिया आपने, अश्वात बन गया। और गिरता है तो पतति, अगर गिरा अपतत हो जाता ना, गिरेगा प्रतिष्ठित हो जाता। इस तरह से अलग अलग आपका भाव है, इसमें क्रिया के स्थिति के अनुसार आपको वहाँ पर प्रयोग करना है। फिर इसी तरह से कोई दूसरा वाक्य अगर हमको मिल गया, जैसे वह घर से, या कह लीजिए बालक घर से विद्यालय जाता है ना। अब यहाँ पर घर से विद्यालय को ना, तो अनुवाद आप बनाएंगे तो अनुवाद आपका बन जाएगा बालकः ना, बालकः कहाँ से, घर से। अब घर में आप पंचमी लगा देंगे, हो जाएगा गृहात ना, कहाँ, विद्यालय को। तो विद्यालय को यहाँ पर द्वितीया लग गई, विद्यालयम जाता है तो बन गया गच्छति। ये अनुवाद आपका देखिए क्लियर हो गया। बालकः गृहात विद्यालयम गच्छति, बालक घर से विद्यालय को जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ध्रुवम अपाये, जहाँ पर निश्चित रूप से अलगाव हो रहा है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपादान कारक हो रहा है, और अपादान कारक में अपादान पंचमी सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से अनुवाद आप स्पष्ट रूप से कर लेंगे, कोई असुविधा इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक आध उदाहरण और आपको दे रहे हैं, जैसे दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। जैसे वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है ना। अब दौड़ते हुए घोड़े से ना, अब इसका अनुवाद आप करेंगे तो देखिए धावतो, धावतो शब्द का प्रयोग हो जाएगा दौड़ते हुए घोड़े से, धावतो अश्वात ना। तो अनुवाद आपका बन जाएगा सह धावतो अश्वात ना, धावतो अश्वात क्या करता है, गिरता है, पतति ना। अनुवाद आपका बन गया सह धावतो अश्वात पतति ना, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। इस तरह से देख रहे हैं आप कि
कोई भी वाक्य मिलता है, अलगाव की स्थिति जहाँ पर भी बनेगी, आपको वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को अच्छे ढंग से बनाना है। ये हमें लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई असुविधा नहीं हुई होगी इसमें। अब हम इससे संबंधित अपादान कारक से संबंधित दूसरे सूत्र पर चलते हैं। उस सूत्र को देखा जाए कि कौन सा अगला सूत्र है। इसे सभी लोग अच्छे ढंग से नोट कर लें, इन उदाहरणों को भी आप अच्छे ढंग से समझ लें। अन्य कोई भी उदाहरण इस तरह से मिलता है, जैसे वह गांव से नगर को जाता है ना, तो गांव से अलग हो रहा है, तब नगर को पहुंच रहा है, तो गांव में पंचमी लगा देंगे, ग्रामात् ना, नगरम गच्छति, जाता है। इस तरह से कोई भी हो जहाँ पर अलगाव की स्थिति रहेगी, स्पष्ट रूप से आप जान लें कि उसमें यह सूत्र आपका लागू होगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, अब अगले सूत्र पर आ रहे हैं पंचमी विभक्ति के। देखा जाए अपादान कारक में विशेष रूप से ध्यान यही देना है कि कोई चीज़ कहीं से अलग हो या कोई किसी से कुछ सीखे, इस तरह से कहीं से कोई चीज़ उत्पन्न हो। इसी में एक भाव ये भी पैदा हो जाता है, एक सूत्र भी है इसके साथ में, अब यहाँ पर नहीं प्रयोग किया गया है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। इसी में एक सूत्र और आता है, जैसे भुवः प्रभवस्य ना, भुवः प्रभवस्य, जैसे हम आपको समझा देते हैं, भले कोर्स में नहीं है। जैसे भुवः प्रभवस्य, ये सूत्र है। भुवः प्रभवस्य, भुवः प्रभव माने उत्पन्न होना ना, कहीं से कोई चीज़ निकलती है, कहीं से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, तो उसका जो उद्गम स्थल है, जहाँ से उत्पन्न होती है, जहाँ से निकलती है, उसी में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। चाहे तो इसको भी एक वाक्य में संक्षेप में आप लिख लें कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, हाँ, उत्पन्न होती है, उसमें कर लीजिए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति होती है। संक्षेप में आपको हम संकेत कर दे रहे हैं इस सूत्र अतिरिक्त रूप में। भुवः प्रभवस्य, कहीं से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण आप देख लें एक संकेत के रूप में, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है ना, गंगा हिमालय से निकलती हैं। अब यहाँ पर उद्गम स्थल जो है गंगा का वो हिमालय है, उत्पन्न होने का स्थल जो है वो हिमालय है, तो इसलिए यहाँ पर हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद आपका बन जाएगा गंगा हिमालयात, ये हिमालयात निकलती है, इसके लिए निर्गच्छति, निर्गच्छत शब्द भी होता है। और चूँकि भुवः प्रभवस्य सूत्र है आपका, तो प्रभवती ये शब्द भी प्रयोग होता है ना। ये अनुवाद आपका बन गया, गंगा हिमालयात निर्गच्छति या प्रभवती ना। कहीं से कोई चीज़ उत्पन्न हो, कहीं से कोई चीज़ निकले, तो वहाँ पर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पर। ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई चीज़ हो, निकले, उद्गम उसका स्थान हो,
तो ये मान के चलें कि उसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आइए एक सूत्र और देखते हैं। इसमें जो छोटा सूत्र है, एक सूत्र और हम लोग अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद जो शेष सूत्र बचते हैं उन पर हम अगले वीडियो में देख लेंगे, अगले भाग में उसका अध्ययन कर लेंगे। अब पंचमी से संबंधित जो छोटा सा सूत्र है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे ये सूत्र है। देखिए सूत्र तो देखने में छोटा सा ही है। आख्याता उपयोगे दो शब्द इसमें हैं। अब आख्याता शब्द भी हम आपको इसका केवल शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। आख्याता ना, तो आख्याता शब्द का ही पहले हम अर्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं आख्याता? आख्याता का भाव होता है वक्ता, या उसको हम कह सकते हैं उपदेष्टा ना, अध्यापक, ये अनेक शब्द हैं। शिक्षक, ये आपका आख्याता शब्द का अर्थ होता है। ठीक है। अब एक शब्द और इसमें दिया गया है उपयोगे। उपयोगे शब्द को भी आपको हम देखिए, उपयोगे ना, उपयोगे शब्द को भी हम स्पष्ट कर दे रहे हैं आपको। उपयोगे शब्द का भाव क्या है ना, इसका जो मुख्य अर्थ है वो क्या है उसको देख लें। उपयोगे शब्द जो है नियमों का पालन करते हुए विद्याध्ययन करना, उपयोग ना, उपयोग में। तो अब जैसे ब्रह्मचर्य कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए विद्याध्ययन करना ना, विद्याध्ययन, इतना ही रोक देते हैं, विद्याध्ययन करना। तो ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना। अब नियम में आइए आप, क्या इसका नियम हम आपको संकेत छोटे से रूप में कर दे रहे हैं कि जिससे हम नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक नियम या विधि शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, पूर्वक कोई चीज सीखा जाता है ना। उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, उदाहरण इसका देख लें। जिससे हम कोई चीज़ नियम पूर्वक सीखते हैं ना, तो जिससे सीखते हैं उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। क्योंकि आख्यातोपयोगे हमने इसलिए अलग अलग आपको शब्दों का स्पष्ट अर्थ भी दे दिया कि जिससे हम नियम पूर्वक, विधि पूर्वक कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो जिससे सीखते हैं उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिससे बालक गुरु से
संस्कृत पढ़ता है ना। अनुवाद अपने ढंग से कर लें, जैसे बालक गुरु से संस्कृत पढ़ता है या सीखता है ना। ये अब इसका अनुवाद आपको करना है, तो गुरु से, किससे सीख रहा है? गुरु से। तो बालक का हो गया आपका बालक। अब गुरु में पंचमी लगा देंगे आप, तो और रूप आप चला लीजिए, गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरुन् गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरोः ना। तो यहाँ पर शब्द आपका आ जाएगा गुरोः। क्या सीखता है? संस्कृत ना, संस्कृतम ना। पढ़ता है लिखे हैं आप, तो पठत हो जाएगा ना। सीखता है, अधीते शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं चाहें तो, अधीते। ये तो बालक गुरु से, गुरु शब्द है ना। व्याकरणम संस्कृतम, कुछ भी जो भी वाक्य आपको मिले उस तरह से उसका प्रयोग कर लीजिए। और एक आध उदाहरण आपके सामने हम दे रहे हैं, देख लें। जैसे मान लीजिए दे दिया कि वह या शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है ना। शिष्य उपाध्याय से सीखता है या पढ़ता है ना। अब इसका अनुवाद हमको बनाना है, तो बन जाएगा शिष्य ना। अब उपाध्याय में ही आपको पंचमी लगाना है, हो जाएगा उपाध्यायात, उपाध्यायात ना। अधीते शब्द जो अभी ऊपर प्रयोग किया था आपने, अधीते शब्द का प्रयोग कर दीजिए, ये अनुवाद आपका बन जाएगा। तो शिष्य उपाध्यायात अधीते या पठते ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी से नियम पूर्वक, विधि पूर्वक कोई चीज़ सीखी जाती है, तो उसमें हम निश्चित रूप से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में विशेष रूप से रखना है। जैसे एक उदाहरण और आपको दे रहे हैं कि माधवी माधव से संगीत सीखती है। माधवी माधव से संगीत सीखती है। देख लें, ये बड़ा सा वाक्य थोड़ा दे रहे हैं। माधवी माधव से संगीत सीखती है ना। अब इसका माधव से, जिससे सीख रही है, उसी में आपको पंचमी लगाना है। तो माधवी का माधवी शब्द ही होगा, माधव में पंचमी लगा देंगे तो हो जाएगा माधवात ना। कौन चीज़ सीखता है? संगीतम, संगीतम ना। सीखता है शिक्षति, शिक्षत शब्द भी प्रयोग में होगा। अलग अलग शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अधीते शब्द भी आप लिख सकते हैं, पठत भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने शिक्षत शब्द का इसलिए प्रयोग कर दिया है जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। अब हमें लगता है कि आपको ये अच्छे ढंग से बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब आज का कार्यक्रम हम यहीं पर रोक रहे हैं। ये 2-3 सूत्र आपके सामने व्याख्यायित कर दिया गया है, और जो पंचमी विभक्ति से शेष सूत्र बच रहे हैं उसको हम अगले भाग में आपके समक्ष रखेंगे, और इसको अच्छे ढंग से आप नोट कर लें, उदाहरण को भी नोट कर लें। किसी प्रकार से कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, न होगी ही।
विधिवत इन सूत्रों को तैयार कर लें और इन सूत्रों के आधार पर जो उदाहरण हैं शुद्ध हम अनुवाद कैसे करें, इसी व्यवस्था के लिए कारक प्रकरण की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, साधारण जो हमारे सूत्र हैं, जो साधारण नियम है संस्कृत का, वो तो हमारे सामने है ही है, लेकिन जो विशेष नियम हैं, जो कारक प्रकरण से संबंधित नियम हैं, इन नियमों के आधार पर संस्कृत को एकदम निर्दुष्ट बनाने के लिए, एकदम पवित्र स्वच्छ बनाने के लिए ही सूत्रों की व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि अनुवाद में कहीं भी किसी प्रकार की कोई अशुद्धता न आए। तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाए और इसको आप नोट कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।